वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, कई चीजों पर घटाई गई एक्साइज ड्यूटी। अरुणाचल में अगवा किए गए 17 साल के लड़के के साथ चीनी सेना ने की बर्बरता। पिता बोले आखिरी दिन तक दिए गए बिजली के झटके। अचानक आए कोहरे के कारण फतेहाबाद में आपस में टकराए 5 वाहन, काफी देर तक लगा रहा जाम। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश कर दिया है। टैक्स स्लैब में इस साल भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में घोषणा की गई है कि आरबीआई डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, पर क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगा दिया गया है। बजट में ऐलान किया गया है कि 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनस भी इसी दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। पिछले 2 साल से ऑनलाइन एग्जाम दे रहे महाराष्ट्र के छात्र इस बार ऑफलाइन परीक्षाएं कराए जाने से भड़क गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कॉलेज में परीक्षाएं कराने का सुझाव दिया है। इसका मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर समेत राज्य के कई शहरों में छात्रों ने विरोध किया। नागपुर में तो उन्होंने बसों में तोड़फोड़ तक कर दी। आज अचानक हुए कोहरे के कारण फतेहाबाद के रतिया रोड पर एक के बाद एक 5 वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत रही कि किसी भी गाड़ी सवार को ज्यादा चोट नहीं आई है। हादसे और कोहरे की वजह से वाहन लंबे जाम में फंसे रहे। यहां सूरज निकलने के बाद भी विजिबिलिटी 20 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ पाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीश धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है। धनखड़ ने एक दिन पहले ही बंगाल को लोकतंत्र के लिए गैस चैंबर बताया था। ममता ने कहा, मैं इसके लिए पहले से ही माफी मांगती हूं। वो लगभग हर दिन कुछ ना कुछ ट्वीट करके मुझे या मेरे अधिकारियों के खिलाफ कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं। बढ़ते कोरोना मामलों और 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनावी रैलियों में बैन को 11 फरवरी तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। हालांकि इन प्रतिबंधों के साथ थोड़ी राहत भी दी गई है, यानी कि प्रतिबंध के साथ साथ इस रैली में 1000 लोग तक शामिल हो सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के युवक मिरान तारोन को कुछ वक्त पहले चीनी सेना ने बॉर्डर से अगवा कर लिया था। इसके बाद उसे भारत को सौंपने से 8 दिन पहले तक टॉर्चर किया गया। इस बात का खुलासा खुद मिराम के पिता ने किया है। उन्होंने बताया कि हाथ, पैरों और आंखों पर पट्टी बांधकर लगभग 8 दिन तक प्रताड़ित किया गया और बिजली के झटके भी दिए गए। अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने अमेरिका में पाकिस्तान के नए राजदूत मसूद खान को जिहादी और आतंकियों से सहानुभूति रखने वाला बताकर उनकी आलोचना की है। इसके साथ ही बाइडेन प्रशासन से उनकी नियुक्ति को खारिज करने की भी मांग की है। जेसीडी विद्यापीठ में स्थापित शिक्षण महाविद्यालय में कुष्ठ रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्लोगन लेखन प्रतियोगिता और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि कुष्ठ रोग की पहचान और उपचार जल्दी ना हो पाए तो एक स्थायी विकलांगता का कारण बन जाता है। जेसीडी विद्यापीठ की प्रबंध निदेशक डॉक्टर शमीम शर्मा ने अपने संदेश में कहा कि अगर समाज के किसी व्यक्ति को कुष्ठ रोगी दिखाई दे तो उसका कर्तव्य है कि उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए न केवल प्रेरित करे बल्कि पीड़ित की हर संभव मदद भी करे। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। 1884 में आज ही के दिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पहली बार पब्लिश हुई थी। 1857 से इसे बनाने की शुरुआत हो गई थी। उस समय लंदन के फिलोलॉजिकल सोसाइटी के लोगों ने व्यवस्थित रूप से इंग्लिश की डिक्शनरी तैयार करने पर विचार किया था। इसमें 11वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी में प्रचलित एंग्लो सेक्शन शब्दों को शामिल किया गया। उस वक्त इसे 4 वॉल्यूम में तैयार किया गया था। इसमें 6400 से ज्यादा शब्द शामिल किए गए थे। पब्लिश होने के 40 साल बाद डिक्शनरी को 1928 में पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। इस डिक्शनरी में 4 लाख से ज्यादा शब्द शामिल किए गए हैं और इसमें 10 वॉल्यूम तैयार कर लिए गए हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।